शाही खून है हम सबको आपने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम गुलाम लोग अभी तक हमारे खजाने में कर जमा नहीं करती। सेना प्रमुख, आपने तो पहले ही से हमारे खजाने पे कब्जा कर रखा है। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर होती, तुम सब मजदूरी करती, उसके बदले हम तुम लोगों को मजदूरी देती और उसी मजदूरी से तुम लोग हमें कर देती। क्या कर देती? कर देती। क्या कर देती? अरे कर देती। क्या कर देती? अगर अभी तुम नहीं समझती तो तुम्हारा सर कलम कर देती। शाही खून है हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे। तुम शाही खून पहले होती, अभी तुम गुलाम खून होती। तुम मजदूरी करती इसलिए मजदूर होती। गुलाम तो होता है मदारी का बंदर, उसके इशारों पर नाचेगा, ऊपर नीचे बाहर और अंदर। तुम हमको बहुत अच्छी लगती। लगती नहीं, लगता। तुम गुलाम होती, हम जो बोलती वही लगती, चलती। चलो चलो सब लोग, हम मजदूरी करती। चलो चलो। सारे गुलाम अपनी मजदूरी कर के रूप में सम्राट को देती। बस इतना सा कर इकट्ठा होती, हिंदुस्तान पर हमला करने में हमारा खजाना खाली हो जाती। ऐसे तो हमारा खजाना भरने में सालों साल लग जाती। हमको तुम लोगों पे कोई और कर लागू करना पड़ती। तुम लोगों का सांसें हमारे बदौलत चलती। आज से हम तुम्हारा सांसों पर कर लगाते। तुम लोग जितना ज्यादा सांसें लेती उतना ज्यादा कर भरती। लेकिन सम्राट, ये तो अन्याय है। गुलामों को बीच में बोलने की आजादी नहीं होती। सम्राट, मगर सांसें तो भगवान की देन होती है। हम ही तुम्हारा भगवान होती। ओए घमंडी सम्राट, जिस किसी ने अपने आप को भगवान माना है वो बर्बाद हो गया है, और तू भी बर्बाद हो जाएगा। सांसें लेना हमारा अधिकार है, तू उस पर कर नहीं लगा सकता। ये हमारा अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे। इस विद्रोह को सम्राट के खिलाफ बगावत मानी जाती। जो मानना है मानो, लेकिन हम सांस लेने पर कर नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम तुम लोगों से आखिरी बार पूछते, तुम लोगों को हमारा गुलामी कबूल होती? और अगर नहीं होती तो हम तुम सबका सर कलम कर देते। रोज रोज तड़पने से अच्छा है एक दिन मर जाना। आजादी की मौत गुलामी की जिंदगी से 100 गुना बेहतर है। तो ठीक है, कल तुम सबको सूली पर चढ़ा देती। लेकिन तुम सबको सूली पर चढ़ाने से पहले सम्राट गुलामों की आखिरी ख्वाहिश पूछती।
क्यों पूछती? हम नहीं पूछती। पूछती क्योंकि ये यूनान का कानून होती। हाँ, याद आती। तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश होती? हम एक दिन आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, हम एक दिन अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हम आजाद होकर जीना चाहते हैं। सम्राट, हमारी एक ख्वाहिश नहीं, हमारी 2 ख्वाहिशें चलेगी। वो क्या है ना, हम सलीम के अब्बू का रोशन रुख देखना चाहते हैं और मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? तुम किस बात का माफी मांगना चाहती हमसे? हाँ? अकबर से। सम्राट, आपके भाई बादशाहों के बादशाह है। उनका रुतबा 7वें आसमान तक जलवा अफरोज है, लेकिन उनके पांव हमेशा जमीन पर रहते हैं। वो बादशाहों के बादशाह है, लेकिन एक गरीब इंसान की भूख और प्यास को समझ सकते हैं। एक आम गरीब इंसान का दर्द समझ सकते हैं। अन्न, जल और आजादी की कीमत तो हमें ठोकर खा के समझ में आई, लेकिन वो तो इन सब चीजों की कीमत पहले से ही जानते थे और हमें बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हम अपने गुरूर में आकर उनकी बात समझ नहीं पाए। सम्राट, बस हम मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो सही थे और हम सब गलत। और बस उनसे आखिरी बार कहना चाहते हैं कि हम रानी साहिबा उनसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद। हम भी आपसे बहुत प्यार। अपना संभालिए अपने आप को। ये लोग आजादी की कीमत बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी रानी साहिबा की हालत देखिए। रानी साहिबा को अभी के अभी सब कुछ सच बता देते हैं। अगर ऐसे जाकर आपने रानी साहिबा को सब बता दिया तो रानी साहिबा हम दोनों को पीटेगी। ये भी सही है। हम आप लोगों की आजादी के प्रति प्यार देखकर हम बहुत खुश होती, और रानी साहिबा का मतलब अकबर के रानी साहिबा का मुंबा का अपने पति के लिए प्यार देखकर हम बहुत खुश होती। इसलिए हम आज आप लोगों का ये महल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती। हम हमेशा के लिए आप लोगों को आजाद कर देती। आज से आजाद। रुकिए। सम्राट, हमारे जहांपना का क्या होगा? वो कहाँ है? हाँ, वो इस महल के बाहर, इस दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करती। आप अभी जाती और उनसे मिलती। जाती। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बीरबल। हमारे परिवार को आजादी की कीमत आज पता चल ही गई। मांगिए आज आप हमसे क्या मांगते हैं, मांगिए। जहांपना बाद में मांगेंगे। क्या है कि फिलहाल रानी साहिबा बादशाह अकबर से मिलने बाहर गई। हाँ, तो मिलेंगे किससे? अरे हाँ, किससे? अरे हटो।